हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से वर्दी का सपना टूट जाता है। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं, रिटर्न में 11 नंबर कैंडिडेट को ज़्यादा हैं लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से, लेकिन वर्दी का सपना सिर्फ इस वजह से टूट गया कि जो दो नॉर्मल बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट थे जिनसे बचा जा सकता था। देखिए डिटेल मेडिकल में इन दोनों पॉइंट से बचा जा सकता था। डिटेल मेडिकल कब हुआ था? डिटेल मेडिकल हुआ था 6 फरवरी 2020 को हुआ था। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का पॉइंट था 140/100, जबकि कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। आपको पता है, आप पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन ये 140 से 90 तक भी फिट हो जाता है। लेकिन 140 से 41 हो जाए और 90 से 91 हो जाए और उधर 70 हो जाए, तो ये ऐसे पैरामीटर्स उसके फिक्स हैं मेडिकल गाइडलाइन में कि वो अप डाउन हो गया तो नहीं होगा। अब ब्लड प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है कि कई हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो पहली बार मेडिकल में जाते हैं वो बड़ा एक्साइट हो जाते हैं, वहाँ पे उत्तेजित हो जाते हैं। वर्दी देखी, वहाँ पे हथियार देखे, सब कुछ देख के बड़ा उत्तेजना हो जाती है और बीपी बढ़ जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। ओवरवेट का जो पॉइंट है वो देखिए इनके खुद की लापरवाही है कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए था, आप नॉर्मल लिमिट्स में रहने चाहिए। अब ये कैंडिडेट जो हैं, इनको ठीक है पॉइंट दे दिया। इनको पॉइंट देने के बाद में इन्होंने क्या किया? पॉइंट देने के बाद में ये अपील करते हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे। पॉइंट देने के बाद में इन्होंने अपील किया। ये अपील इन्होंने कहाँ से लिया? तो ये अपील इन्होंने लिया है शिलोंग से लिया है। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन जिस पे इनको फिटनेस दिया। फिटनेस क्या है कि ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड नॉर्मल ईसीजी, ये सब जो है और री एग्जामिनेशन एंड काइंडली ये जो है किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब इनका किया और ये करके इनको फिटनेस दे दिया। सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से ये प्रोसीजर है। ये लेके इन्होंने फिर अपील किया 10/2 को, देखिए इन्होंने ले लिया है 10 फरवरी को ये ले लिया। उसके बाद अपील कर दिया। री मेडिकल कोरोना की वजह से डिले हो गए थे। री मेडिकल कब हुआ वो भी आपको दिखा देते हैं। री मेडिकल हुआ 5 अक्टूबर को होता है और 5 अक्टूबर को जो री मेडिकल हुआ उसमें इनका ओपिनियन क्या आया? एज पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन, 4 readings taken over a duration of 2 days. प्राइमरी हाइपरटेंशन 4 रीडिंग्स टेकन ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 days, 2 दिन के अंतराल में इनकी 4 रीडिंग ली गई। इनका असम राइफल का सेंटर था, उसमें 2 दिन में इनकी 4 रीडिंग ली। लेकिन कुछ हमारे सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पर सिंगल एक दिन में 1 घंटे में 1 रीडिंग लेकर भी कैंडिडेट को आउट कर दिया गया। अब ऐसा हो जाता है तो इसके बारे में देखिए री मेडिकल गाइडलाइंस क्या कहती हैं वो दिखा देते हैं आपको। ये री मेडिकल गाइडलाइन जो है, चुनौती का सबसे बड़ा आधार ये था। यदि री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और इसी री मेडिकल गाइडलाइन के आधार पर कितने ही हमारे साथी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और वहाँ से उनको रिलीफ मिला। चाहे वेरिकोज का पॉइंट था, बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए फेल कर दिया था और डॉपलर टेस्ट का ऑर्डर हुआ और डॉपलर टेस्ट करके वो फिट हो गई। स्क्विंट का पॉइंट था, बिना उसका किसी प्रकार की जांच किए हुए, उसको हाथ भी नहीं लगाया, कैंडिडेट को आउट कर दिया, वो ऑर्डर हुए, कैंडिडेट जीत गया, फिट हो गया। लेकिन इनका क्या होता है? इनका जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट जो ई है वो इस पे जाते हैं अपन। 4 कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया शुड बी एडमिटेड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुड बी एडमिटेड हॉस्पिटलाइज्ड बाय द बोर्ड बिफोर गिविंग देयर फाइनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स फिटनेस और अदरवाइज। द हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट शुड इंडिकेट वेदर द राइज इन ब्लड प्रेशर इज ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ड्यू टू एक्साइटमेंट एक्सेट्रा, कि थोड़े समय के लिए है, एक्साइटमेंट हो गया, और वेदर इट इज़ ड्यू टू एनी ऑर्गेनिक डिजीज, ऐसा इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा गया। इन ऑल सच केसेस एक्सरे एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशन लाइक
कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब देखिए बहुत सारे टेस्ट जो हैं शुड बी कैरिड आउट। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, मेडिकल गाइडलाइन में जब ये बात लिखी हुई है तो इनका क्यों नहीं किया गया? इनका क्यों सिर्फ 2 ही रीडिंग करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? सॉरी, दो दिन में 4 रीडिंग करके उसका एवरेज निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमने पॉइंट उठाए थे जब आपके री मेडिकल हुए उस समय, चाहे वो BSF RORM के री मेडिकल हों, चाहे CAPF सब इंस्पेक्टर के हों, या हमारे कांस्टेबल GD के हों, कुछ कैंडिडेट्स इनके आधार पर रिट याचिकाएं दाखिल किए। ये जो कैंडिडेट है इन्होंने भी रिट याचिका दाखिल की, लेकिन इनका इसको कहें कि अनफॉर्चुनेटली इनका मैटर जो है वो खारिज हो गया है। ये कहाँ इन्होंने किया? अब इन्होंने किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मेघालय एट शिलोंग। इनका 9 अप्रैल को ही इनका ऑर्डर हुआ है। अब 9 अप्रैल को जो ऑर्डर हुआ है उसमें देखिए 3 पेटिशनर्स हैं। ये 3 पेटिशनर्स इन परसुएंट टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन 21 July 2018 applied for the constable GD in Central Armed Police Forces. Though the petitioners possessed the requisite qualification, they were found to be medically unfit in the initial medical examination and therefore were not selected. In pursuant to the petitioner's application, review medical examination was also done. In this review medical examination also petitioners were found to be unfit. देखिए found to be unfit तो है, ये माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पे लिखा, लेकिन जो पॉइंट था हमारा पॉइंट, जो जेन्युइन पॉइंट है कि क्या मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की गई, क्योंकि आसाम राइफल के ही सेंटर में BP के जो कैंडिडेट हैं उनको 10-10 दिन भी रखा गया, और कोर्ट का भी ऐसा ऑर्डर हुआ, गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी ऐसे ऑर्डर हुए जिस पे कैंडिडेट का BP के पॉइंट में दोबारा मेडिकल हुआ और उनको 20-20 दिन तक वहाँ पे रखा गया। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी ऐसा हुआ, लेकिन इनका एक्चुअली जिसको कहें कि खारिज हो गया मैटर। दिस कोर्ट इन एक्सरसाइज of writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution cannot give direction to the respondents to select the petitioners despite the fact that they were found to be medically unfit. Petition is devoid of merit and is therefore dismissed. अब ये 9 अप्रैल को ये खारिज हो गया। अब इनके 11 नंबर ज़्यादा हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये है कि मैं यदि फिट हो जाता तो मैं सेलेक्ट हो जाता, और बिल्कुल सेलेक्ट हो जाते। यदि फिट हो जाते तो 100% श्योर सेलेक्ट है, क्योंकि 11 नंबर लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उससे ज़्यादा है। लेकिन कहें कि थोड़ी सी लापरवाही इनके तरफ से भी हुई, क्योंकि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप BP की टेबलेट खा के जा सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट खा के जाते हैं, लेकिन री मेडिकल में यदि आप टेबलेट खा के गए तो आप पकड़े जाएंगे। और यदि आपको वाकई ब्लड प्रेशर है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसका। इसीलिए हम बार बार आपको एडवाइस करते हैं कि आप नॉर्मल मेडिकल जो है वो आपका होना चाहिए, कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका होना चाहिए, ताकि आप इस तरह की समस्याओं से बच सकें। और दूसरी बात, इनका जो केस है उसमें मेडिकल गाइडलाइन भी देखिए पूरी तरीके से फॉलो नहीं हुई है, क्योंकि इनको एडमिट किया जाना चाहिए था। मेडिकल गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि शुड भी, जब साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड, उसका ECG एक्सरे कंप्लीट उसका होना चाहिए, तो वो सब क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 4 रीडिंग लेकर उनको आउट कर दिया गया, तो ये कहाँ का न्याय है? अब इनके पास में क्या अधिकार बचा है? तो इनके पास में अधिकार बचा है कि ये अपील कर सकते हैं, डबल बेंच में अपील कर सकते हैं। ये उसमें भी इंतज़ार करना है क्या होता है, लेकिन फाइट होगा तो देखिए जीत तो तभी उम्मीद की जा सकती है, जीत की जब फाइट होगा। तो इनको भी हम एडवाइस करना चाहते हैं। ये कैंडिडेट बड़े हताश हो गए, आज इन्होंने मैसेज किया हमें। इनके एडवोकेट जो हैं ये कहते हैं कि हमारे एडवोकेट से बात कीजिए। इनके एडवोकेट से भी हम बिल्कुल बात करेंगे, और जो मेडिकल गाइडलाइन का जो है पॉइंट वो भी उनको भेजेंगे हम, कि जो मेडिकल गाइडलाइन में ये बात लिखी है साफ कि BP में सिर्फ आप रीडिंग नाप के आउट नहीं कर सकते, इनके टेस्ट नहीं किए। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस थे जिन पे टेस्ट नहीं किया, एक्सरे नहीं किया, बिना एक्सरे के ऑर्थो का पॉइंट था उसमें आउट कर दिया, नौकनी का पॉइंट था बिना एक्सरे किए हुए आउट कर दिया। तो उनका भी फैसला हुआ है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में फैसला हुआ है उनका, और वो कैंडिडेट फिट हो गए और फिट होके सेलेक्ट भी हो जाएंगे।
तो दोस्तों हौसला नहीं खोना है। ये जो कैंडिडेट हैं इनको भी हम यही बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक सिंगल बेंच में आपका खारिज हो गया है तो आप डबल में जा सकते हैं। उसके अभी आपके अधिकार जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और फाइट करना है आपको। पूरा उसका स्टडी कीजिए, पूरे जो फैक्ट हैं वो जुटाइए, उसके बाद जो है इसको फिर से प्रोसेस कीजिए इसको, और आपके पक्ष में रहने का फुल चांस है यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल गाइडलाइन का पॉइंट है सबसे बड़ा। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।